हाँ तो जी नमस्कार, स्वागत है अपना स्टडी प्लेटफॉर्म रूस क्विज सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड द्वारा जो मैथ क्लास जो आप लोग को चल रहा था, सॉल्यूशन, जो कि आप सबको ऑब्जेक्टिव और आप लोग को सब्जेक्टिव 2 मार्क्स वाला मैंने 1 मार्क्स वाला करा रखा हूँ। आज लेकर आया हूँ इसका 5 मार्क्स वाला, जिसे आप लोग साइड क्वेश्चन कहते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आप लोग को पता ही है कि आप लोग को 30 क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, 1 से लेकर 100 तक आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी ऑब्जेक्टिव रहेगा मैथ में, जिसमें आपको कितना बनाना है, ओनली 50 ही सॉल्यूशन करना है। कितना करना है? 50 सॉल्यूशन करना है। उसके बाद आप लोग को 1 से लेकर अर्थात कह सकते हैं 30 क्वेश्चन रहता है इसमें, जो 2 मार्क्स का रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा ये। और इसमें ओनली फॉर 15 क्वेश्चन क्या करना है, सोल्यूशन करना है। ठीक है, तो याद रखना। उसके बाद 31 से चलते हैं, 31 से लेकर 38 तक जो है क्वेश्चन आप लोग का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको सोल्व करना है ओनली फॉर 4 क्वेश्चन। कितना? 4 ही सोल्यूशन करना है, और इसमें आपको 50 मार्क्स मिल जाएगा। ये आपको 50 मार्क्स देगा, ये आपको 30 मार्क्स देगा, ये आपको कितना मार्क्स देगा, 20 मार्क्स। तो देखा जाए 30 50 30 80 80 और 20 100, तो कुल आपको 100 मार्क्स का क्या होता है, पेपर होगा। ठीक है, तो कुल 100 मार्क्स के पेपर होगा, जिसमें पास कितना पर है, पास आपका पासिंग नंबर है आप लोग को 30 मार्क्स। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आप लोग का मैथ का क्या है, पैटर्न है, जो इसी तरह से एग्जाम में पेपर में आने की पूरी संभावना है। अब आया भी मॉडल पेपर जो जारी किया बिहार बोर्ड ने, वो दिखा दिया है आप सबको कि इसी पैटर्न पर इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको मॉडल पेपर जो दिया है उसके हिसाब से वहाँ चेंज रहेगा, नहीं, बिल्कुल गलत है। आपको जो दिया गया है वही रहेगा। ठीक है, तो याद रखना, ये आप लोग का पैटर्न था। हमने लॉन्ग साइड आप क्वेश्चन चालू कर दिया, शॉर्ट साइड क्वेश्चन खत्म कर दिया था, और 1 नंबर वाला भी क्वेश्चन खत्म कर दिया। उन सबको आपको नोट्स भी आप लोग को इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर अंतिम तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन है 31वां नंबर। ग्राफी विधि से हम रैखिक समीकरण युग्म को क्या करेंगे तथा इतना 2x + 3y - 12 को हल करेंगे। अर्थात हम ग्राफ खींचना है। आज क्लास में क्या खींचेंगे, ग्राफ आप लोग को सिखाएंगे। ठीक है, चलो, तो ग्राफ आप लोग को पता होना चाहिए, जो 5 मार्क्स में आता है। ये क्वेश्चन कितना के, सारे 5 मार्क्स वाला आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। ये सब के भी आप लोग को इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आप लोग को हम नोट्स अपना हाथों द्वारा लिखा गया, बनाया गया, पीडीएफ बनाकर आप लोग को डाल दिया गया। आप उसको जरूर वहां से भी जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, या तो पूरा सोल्यूशन देख लीजिए, जैसा आपको लगता है अच्छा वैसा आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो हल कर रहे हैं 31वां नंबर का, हल कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, ये आप लोग को ग्राफी विधि से रैखिक समीकरण युग्म इतना x - y + 1 = 0 तथा 2x + 3y - 12 = 0 को हल करें। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन को हम उठाते हैं, x - y + 1 = 0। ठीक है, हम इससे पहले क्या करेंगे, x और y के मान निकालेंगे। लमसम 3 तक चलेंगे, x का मान 3 तक निकालेंगे, और यानी कि कह सकते हैं 3 संख्या तक हम प्राप्त कर सकते हैं, y का भी मान हम 3 प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर सेट करेंगे कि हम a का मान पुट कर ले जाए, a का मान आते जाए, या तो x बराबर कर देंगे तो y का मान आते रहेगा, और y का मान बराबर कर देंगे तो x का मान आते रहेगा। मतलब इस तरह से हमको यहाँ पर सेट कर देना। ठीक है, देखिए x - y है, ये प्लस में 1 है, इधर आ जाएगा माइनस में। ये होता है आप लोग को किसके कारण, तो इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे, समीकरण, उसके कारण होता है बच्चे ये। ठीक है, चलिए हम x बराबर करते हैं यहाँ पर -1, यहाँ पर -y है, तो चल जाएगा प्लस में। ठीक है, ये समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर समीकरण फर्स्ट हो गया, तो समीकरण फर्स्ट का भी हम बॉक्स यहाँ पर तैयार कर लेते हैं, x और y, और यहाँ पर एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं बढ़िया से, जो कि आपको समझ में सही से आ जाए। ठीक है, चलिए ये बॉक्स तैयार हो गया बढ़िया सा, और हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर बनाकर यहाँ पर रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, y का मान पुट करेंगे, x का मान आ जाएगा, फिर दूसरा में वही तरह से y का मान पुट करेंगे, x का मान आ जाएगा, है ना। तो लिख रहे हैं, अब लिखते हैं यहाँ पर समीकरण समीकरण फर्स्ट, समीकरण कहाँ चल रहे हैं हम लोग, फर्स्ट चल रहे हैं। ठीक है, चलो x माइनस आपका बराबर है -1 + y।
आप कितना रखते हैं हम x का मान, बताइए आप सब। x का सॉरी y का मान कितना रखें हम, y का मान रख दीजिए आप सब। जब y का मान रखते हैं हम कितना, 0 रखते हैं। क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो कितना आता है देख लीजिए, यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं। समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं -1 प्लस y। हमने रखा y का मान कितना रखा, 0 रखा। तो x का मान कितना आ गया आपको, -1 आ गया। कितना आ गया डियर, -1 आ गया, है ना। तो जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आ गया आपका, -1 आ गया। उसी तरह से हम फिर से रखते हैं। जब y का मान अब कितना रखते हैं हम यहाँ पर, अब रखते हैं हम 1। y का मान हम कितना रखते हैं, 1 रखते हैं, ठीक है। चलो उसी समीकरण फर्स्ट में ही काम कर रहे हैं। x बराबर -1 प्लस y। कितना रखा मैंने, y का मान कितना लिया मैंने, +1 लिया। तो कितना आ गया हमारा डियर, 0 आ गया। कितना आ गया, 0। जब हमने y का मान रखा था a, तो x का मान कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। तो लिख दीजिए y का मान 1 रखा, x का मान 0 प्राप्त हो गया, ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ पर भी जब y का मान रखते हैं, -1 रखते हैं। कितना रखते हैं, आप +1 रखते हैं। आप ऐसा नहीं कि जो हम रख रहे हैं वही रखिए, अदरवाइज आप भी कोई ना कोई संख्या रख सकते हैं, जिससे मतलब हमारा सॉल्यूशन बढ़िया से हो जाए। ये आप लोग दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि हम जो रख रहे हैं आप वही रखिए, अदरवाइज भी संख्या रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम यही रखेंगे, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। समझ रहे बात को जो कह रहे हैं, बिल्कुल समझना जरूरी है। -1 प्लस y हमने कितना रखा लिया, -1 लिया। तो -1, अब यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा कि -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, माफ करिएगा, -2 आ जाएगा भैया, ठीक है। तो आप लोग को मैंने रखा था y का मान -1, तो आपको x का मान -2 आ गया। ये समीकरण फर्स्ट वाला काम हमारा बढ़िया से हो गया। अब समीकरण सेकंड का काम भी करना बेहद ही जरूरी है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम समीकरण सेकंड के काम करते हैं इधर साइड, ठीक है। बॉक्स भी बना लेते हैं इधर साइड हम लोग, x y इधर बॉक्स बना रहे हैं। ध्यान से देखते रहिए, साफ समझ में आ जाएगा। बिना देखले समझ में थोड़ी ना आएगा, समझ में आ जाएगा बढ़िया से सारा चीज, ठीक है। अब यहाँ से हम पुट करेंगे, ठीक है। ये मॉडल पेपर क्वेश्चन है, ये मॉडल पेपर क्वेश्चन आप लोग को हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये आप लोग को दूसरा वाला 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0 है ना। 2x के x उसी तरह से करेंगे जैसे हम लोग इसमें किए थे, x बराबर करेंगे प्लस 3y, ये 12 हो जाएगा माइनस से प्लस की ओर, और ये 2x ये प्लस से 3y माइनस की ओर हो जाएगा, ठीक है। और ये गुना से भागा में चला जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब लिख देंगे यहाँ पर समीकरण सेकंड से। समीकरण हम लोग कहाँ से कर रहे हैं काम, सेकंड से। ये सब लिखना होगा पेपर में, दिन लिखना होगा बच्चों, क्योंकि उनको चेक करने वालों को पता चलना चाहिए ना क्या लिखा बच्चा यहाँ पर, है ना। तो समीकरण सेकंड से लिख देंगे यहाँ पर। फाइनल बोर्ड में एकदम इस तरह से बनाना है आप सबको। तो हम रखते हैं अब कितना रखें यहाँ पर, y का मान आप 0 रख लीजिए। y का मान कितना रख लेते हैं हम, 0 रखते हैं, ठीक है। y का मान 0 रख रहे हैं समीकरण सेकंड में, ठीक है। x बराबर -3y अपॉन 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 गुने 0 हो जाएगा बच्चों, 2 का 2। अब यहाँ पर देखा जाए x बराबर क्या आ सकता है, ये 0 हो जाएगा तो 12 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 छक 12। x का वैल्यू 6 आ गया, और 0 का मान y का मान 0 रखा तो x का वैल्यू हमारा 6 आ गया। अब उसी तरह से अब रखते हैं हम यहाँ पर, जब y बराबर, अब कितना रखें यहाँ पर, क्या यहाँ पर 3 रख सकते हैं, सॉरी 1 रख सकते हैं, तो 3 का 3 हो जाएगा। अभी घटेगा तो कितना बचेगा, देखा जाए y का मान हमने 1 रखा, चलो ठीक है। 12 माइनस 3y अपॉन 2, क्लियर, अपॉन 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 का 3 अपॉन 2, कितना बचेगा बच्चों, तो यहाँ पर बचेगा गुरुजी, जब 3 रखें तो यहाँ पर बचेगा कितना बच सकता है, 9 बच सकता है ना। तो 9 के यहाँ पर अपॉन 2 हो जाएगा, तो इसका आधा 4.5 हो जाएगा, है ना। तो मैंने रखा था y का मान, तो 4/5 आ गया, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं गुरुजी, अब करते हैं बच्चों, अब रखते हैं y का मान, हम y का मान रखते हैं यहाँ पर
-1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये जगह 15 हो जाएगा, है ना। तो हम ऐसा रखते हैं यहाँ पर, चलो 2 रख दें, 2 रख दें, चलो y का मान हम 2 रख देते हैं, y का मान 2 रख देते हैं, y का मान 2, तो x बराबर 3 इंटू यहाँ पर 2 हो जाएगा अपॉन 2, 12 का 12 2 3 6 अपॉन 2, ये हो जाएगा 6 2 3 6। जब हमने y का मान 2 रखा तो x का मान हमारा 3 आ गया, ठीक है। तो ये आप लोग को पूरा तरह से कह सकते हैं समीकरण इक्वेशन, ये फर्स्ट का पूरा क्लियर यहाँ तक है, और ये आप सबको यहाँ पर सेकंड वाला मैंने क्लियर कर दिया। और ग्राफ में आपको या ये भी करना है बिल्कुल, और ग्राफ का आपको आता है पेजेस, आपको देखिएगा लास्ट में जाकर, तो लास्ट में आपको ग्राफ को रहेगा एक पेजेस, और वही रहता बस, ज़्यादा नहीं रहता, ये ना समझिए कि उसको हम गंदा कर देंगे, बेकार कर देंगे तो हमारा अदरवाइज भी उसमें है, अदरवाइज भी बिल्कुल नहीं बच्चों, एक ही रहता है, एक ही रहेगा आपको पेपर, उसी को बनाना होगा ढंग से, ठीक है, उसी में। तो पहले आप इसे जरूर स्क्रीनशॉट कर लिया जाए, और आपको हम कैसे खिंचाता है, लेकिन ग्राफ कॉपी में खींच के एक बार लाएंगे आप सबको, लेकिन अभी हम बोर्ड पर खींच के बता देते हैं कैसे खिंचाता है। लेकिन ज़्यादातर देखा जाए बच्चों तो ग्राफ कॉपी में अधिकतर बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है, अभी हम बोर्ड के पर खींचेंगे तो आपको शायद उतना समझ में नहीं आएगा। तो समीकरण तो समझ में आ गया, लेकिन अगर हम यहाँ पर खींचते हैं तो थोड़ा सा आएगा समझ में, लेकिन बिल्कुल पूरा तरह से नहीं आएगा। लेकिन इसका वीडियो हम लाएंगे जल्द से जल्द, ग्राफ कॉपी पर बनाते हुए, कॉपी पर बनाते हुए लाएंगे, जो आपको बढ़िया से समझ आ देंगे हम। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लिया जाए आप सब। चलिए अरेंज कर दिया जाए, अरेंज कर दिया जाए। थोड़ा सा भी आपको क्लू दे देते हैं, जल्दी से कर लीजिए आप स्क्रीनशॉट। अब हम आपको दो चीज का जरूरत होता है, फिर ये पहला बॉक्स और दूसरा बॉक्स, ये क्वेश्चन दूसरा का बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स तैयार हो गया, ठीक है। चलो उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्या बच्चों, अब करिए गुरुजी आप इसको खींचिएगा, है ना। तो देखिए आपको थोड़ा सा तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं बताएंगे तो आपको कहिएगा इतने छोड़ दीजिए सर, तो लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, है ना। इस बॉक्स को ना हम इधर लिख देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमको क्या होगा, बनाने में ग्राफ बढ़िया से क्लियरिटी होगा हमारा, ठीक है। 0 1, अब यहाँ पर -2, यहाँ पर माइनस, ये फर्स्ट वाला, ये आपको अरेंज कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर से खींचेंगे तो थोड़ा बढ़िया लगेगा देखने में, है ना। ग्राफ कहते भी इसको, और आलेख भी कहते हैं, आप सब क्या कहते हैं जरूर बताइएगा कमेंट में। एक स्केल लेना है आपको, ग्राफ कॉपी बनाने के लिए स्केल होना जरूरी है, और कॉपी बच्चों वहाँ पर पेन से नहीं खींचिएगा ग्राफ, ओनली फॉर पेंसिल का यूज करिएगा, किसका, पेंसिल का, ठीक है। यहाँ से आप लीजिएगा इस प्रकार खींचना है, ठीक है, देख लीजिए, और इस तरह से खींचिए, थोड़ा सा लीजिएगा, और यहाँ से इस प्रकार थोड़ा सीधा रखिएगा, कि थोड़ा सादा बढ़िया दिखाई दे। थोड़ा टेढ़ा हो गया ना, तो शायद सीधा खींचने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, सीधा खिंचा जाए आप सबको। इसी तरह से खिंचाता है, बस आपको ध्यान में रखना होगा। और थोड़ा सा हम तो क्लू दे रहे हैं, लेकिन आपको कॉपी में फाइनल बना के लेकर आएंगे तो आपको दिखा देंगे, ठीक है। ये मूल बिंदु होता है, और ये इधर एक्स होता है, और ये एक्स इधर डैश होता है, ये एक्स एच होता है, ठीक है। ये वाई डैश एच, डैश का मतलब नेगेटिव होता है, ठीक है। ये प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, प्लस में 4, प्लस में 5, प्लस में 6, और यहाँ पर माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5, यहाँ पर 1 2 3
-4 प्लस में, ठीक है बच्चों, प्लस में सारा, ठीक है। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पर कटान बिंदु कहते हैं या तो मूल बिंदु। मूल बिंदु का हमेशा मान याद रखना बच्चों 0,0 होता है, अर्थात कह सकते हैं बच्चों x भी 0 और y के लिए भी 0 ही है, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना, इसे पुट करना इस पर, ठीक है। इस पर क्या करना, ये आलेख खिंचा रहा अर्थात हमारा ग्राफ खिंचा रहा बच्चों, ग्राफ, ठीक है। अब क्या करना, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनना जरूरी है। ये इसका हम समीकरण पहला हम पुट कर रहे हैं, इसमें x का वैल्यू कितना पुट करना, -1 ये रहा x में। और एक बात याद रखना, x अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, ये भी बता देता हूँ आप सबको, x अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं बच्चों, और y अक्ष को क्या कहते हैं सर, y अक्ष को कहते हैं बच्चों कोटि कहते हैं, क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं सर, ठीक है। याद रखना इसे। यहाँ पर क्या है -1 x का वैल्यू, यहाँ पर -1 हो गया और y का मान 0, तो यहीं पर रुक जाएंगे हम लोग, लिख देंगे मान -1, 0 इसका, ठीक है। चलो फिर इसके बाद क्या है, x का वैल्यू 0 यहाँ पर सबके लिए मैंने बताया, और y का मान 1, ठीक। इसी का हम लोग चल जाएंगे यहाँ पर, इसी का ठीक सामने, तो यहाँ पर 0,1 हो जाएगा, x 0 और y 1 है, ठीक है। फिर -2 है x का वैल्यू, -2 है x का वैल्यू, -2 हो जाएगा ये, और y का मान -1 है, तो नीचे आ जाएंगे लेकर, -1 के सामने यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको मान, तो यहाँ पर लिख देंगे -2, -1 बच्चों। अब ये जो मिल रहा है ना पॉइंटेज, हमें इसे क्या करना है, मिला देना है, क्या करना है, इसको हम बढ़िया से मिला देना है, ठीक है। सीधा सीधा यहाँ से जो मिल रहा है ना पॉइंटेज, ये वाला, ठीक है, ये पॉइंट आपको बिल्कुल सीधा करके बच्चों मिला देना है, ठीक है। बस इतना कर देना है आपको, और ये आपको यहाँ से लिख देना है कि हमारा किसका वैल्यू है, ये समीकरण फर्स्ट का है। तो समीकरण फर्स्ट ये वाला x - y + 1 = 0 इक्वेशन पहला, ठीक है, लिख दिया। दूसरा बच्चों, दूसरा करना है हमको पुट, x का वैल्यू 6 पुट करना है, यहाँ पर 6 हो जाएगा, y 0 यहीं पर रुक जाना, ठीक है। चलो फिर हमें x का वैल्यू 4.5 पुट करना है, 4.5 कहाँ आ जाएगा, 4 और 5 के बीच में आ जाएगा बच्चों, ये 4.5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन y कह रहा 1 सर, y कह रहा 1, तो 1 के यहाँ पर हम सामने चल जाएंगे, लेकिन ये रहा आपका 1 बच्चों, ठीक है। चलो ये आपका 1 हो गया, यहाँ पर लिख देंगे 6, 0 हो जाएगा, और ये आपका 4.5, 1 हो जाएगा, ठीक है, 4.5 हो जाएगा, ठीक है, 1। उसके बाद x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट 3 करेंगे, x का वैल्यू क्या करेंगे 3, और y का मान 2 करेंगे, तो x का वैल्यू 3 यहाँ पर, और y का मान 2, तो इसी का ठीक सीधा चल जाएंगे लेकर, ये रह जाएगा आपको यहाँ पर। थोड़ा सा आपको घोच पोच लग रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि आपको ग्राफ को पेपर हम बना कर जल्दी लाएंगे, तो आपको क्लियरिटी समझ में बढ़िया से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मिला बच्चों, अब यहाँ पर मिला, तो यहाँ से हम इसे मिला देंगे इस लाइन में, ठीक है। इस लाइन को हम यहाँ से बिल्कुल बच्चों सीधा करके मिला देंगे, है ना, जिससे आपको बढ़िया से समझ में आ जा रहा होगा। अब हमें देखिए कटान बिंदु भी मिलने की पूरी चांसेस दिखाई दे रहा, ये आ रहा कटान बिंदु, तो कटान बिंदु ये रहा है आपको, जो दो कटान बिंदु इस तरह जाकर टकराता है इसी तरह से, तो हम कटान बिंदु कहते हैं। और इसका कटान बिंदु देखा जाए यहाँ पर x के सामने 1 पर आ रहा और y के सामने 3 पर आ रहा, तो कह सकते बच्चों कटान बिंदु जो हो जाएगा, कटान बिंदु लिखना होता है एग्जाम में, ठीक है। कटान बिंदु x का वैल्यू 1 और y का मान 3, तो ये हो जाएगा आपको पूरा तरह से कंप्लीटेड सॉल्यूशन। लेकिन ग्राफ में आपको संतुष्टि से बनाना होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर थोड़ा सा तो घोष पोच तो लग ही रहा होगा, थोड़ा का बहुत लग रहा होगा घोष पोच, लेकिन मेरा कहने का अर्थ है कि ग्राफ को पेपर बनाइएगा तो मैं आपको बना कर लाऊंगा, या तो मैंने बनाया भी, मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलो ये आप लोग कंप्लीटेड हो जाएगा ग्राफ, तो आप जरूर इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या तो समझ गए तो और अच्छी बात है, आगे बढ़ जाए फिर। ये आपको ग्राफ हो गया कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन हम चलते हैं लेकर आप सबको, चलिए आप लोग ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब हमें दूसरा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो हम आप लोग के पास अगर मॉडल पेपर तो होगा ही इंटरनेट वाला,
उसमें क्वेश्चन जरूर निकाल लीजिएगा। फिर क्वेश्चन हम लिखेंगे तो टाइम लगेगा। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे, केवल क्वेश्चन पढ़ेंगे और सोल्यूशन कर देंगे, ठीक है, जिससे टाइम हमारा बचे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। यही तो चाहते हैं आज के डेट में बच्चों लोग, है ना, कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्यूशन हो। और टाइम हमारे पास है ना गुरुजी, इसलिए आप टाइम हम आपको कम देंगे। तो मैं भी आपसे कम टाइम लेना चाहता हूँ। देखिए क्वेश्चन है आप सबको, एक आयताकार खेत की विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करिए। यहाँ पर आपको एक समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर ये 32वां चल रहा है, ठीक है डियर। ये आपको ये समझिए एक तरह से खेत है बच्चों। खेत जानते हैं कि लंबे चौड़े होता है, वो आयताकार के जैसा होता है ना। ये ए भुजा है, ए साइड, ये बी है, और ये आपको सी है, ये आपका डी भुजा, ठीक है। और यहाँ से इसका ये विकर्ण है, क्या है, ये विकर्ण है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार खेत है। ये आयताकार क्या है बच्चों, खेत, आयताकार खेत है ये, ठीक है, ये खेत है बच्चों। खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करिए। चलिए यहाँ पर मानेंगे, यहाँ पर माना कि छोटी भुजा मानेंगे। क्या मानेंगे, छोटी भुजा, छोटी भुजा, छोटी भुजा कौन हो जाएगा आपको, ए बी, या तो एडी मान लीजिए, एडी। छोटी भुजा क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडी बराबर बीसी इंटू एक्स, क्योंकि एडी अगर एक्स है तो आपको बीसी भी एक्स हो जाएगा बच्चों, क्लियर। फिर कह रहा है यहाँ पर से कि बीडी क्या हो जाएगा, फिर बीडी हो जाएगा एक्स प्लस कितना, जिससे कि यहाँ पर 60 मीटर क्या बोला, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक, तो बीडी हो जाएगा एक्स प्लस 60 हो जाएगा बच्चों। जो विकर्ण है, क्या है ये, विकर्ण है आयताकार खेत का, ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या है, तथा बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, बड़ी भुजा बच्चों हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है, आगे पढ़िएगा, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो बड़ी भुजा हो जाएगा 30 मीटर अधिक है, यानी कि छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। छोटी ये न हुआ एक्स, छोटी भुजा एक्स, ये हो जाएगा आपको, ठीक है। चलो अब लगाएंगे यहाँ पर ये क्या होता है पता ही आपको, 90 डिग्री कौन होता है, ये भी 90 डिग्री कौन होता है ना, होता है ना, होता है, बिल्कुल होता है। देखा जाए तो दिखाई दे रहा है ना, समकोण, समकोण, जो कोण का मान 90 डिग्री उसे समकोण कहते हैं बच्चों, है ना। इस तरह से फिगर दिखाई दे रहा है आप सबको कि नहीं दिखाई दे रहा, अगर आपको यहाँ से ध्यान से देखिएगा बी सी डी तो दिखाई देगा आपको इस तरह से, या तो आप यहाँ से देखिएगा ए सी डी तो आपको ये भी दिखाई देगा, विकर्ण सॉरी समकोण आप लोग को दिखाई देगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर हल करा जा रहा है, हल पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, पता होना चाहिए। होता है सर, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यही तो होता है और कुछ तो होता नहीं होगा। तो कर्ण इसमें कितना हो जाएगा, कर्ण तो है यहाँ पर कितना हो जाएगा पता है, कर्ण यहाँ पर जो कर्ण है यही तो होगा जो मैंने माना, क्या माना यहाँ पर, विकर्ण, विकर्ण एक्स प्लस कितना है 60 हो जाएगा, और ये पूरा एक्स प्लस 30 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए बी जो एक्स प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए ये आपको क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा आपको ए डी सी आपको क्या हो जाएगा, बड़ी भुजा, ये बड़ी भुजा हो जाएगा, तो बड़ी भुजा और क्या हो जाएगा, छोटी भुजा, तो छोटी भुजा और बड़ी भुजा को ही बात करेंगे, अर्थात कह सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर बड़ी भुजा प्लस छोटी भुजा। तो लंब के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा छोटी भुजा, तो छोटी भुजा का स्क्वायर कर दिया जाए आप सबको सामने, छोटी भुजा का स्क्वायर कर दिया जाए, और आधार का यहाँ पर हो जाएगा बड़ी भुजा मान लिया जाए। तो यहाँ पर वही हो रहा है पाइथागोरस के अनुसार, ठीक है। चलो
बड़ी भुजा लिखिएगा पहले, तो उसके बाद आप लोग बैठाइएगा बड़ी भुजा के होल स्क्वायर बच्चों। क्लियर, बिल्कुल क्लियर होगा आप सबको। छोटी भुजा कितना है सर, एक्स है, एक्स के होल स्क्वायर कर दिया जाए। सर यहाँ पर कर्ण दिया है, कर्ण नहीं दिया था, नहीं वही तो निकालना है ना, विकर्ण दिया है बच्चों, विकर्ण दिया जिसे कर्ण कहते हैं, एक्स प्लस 60, सॉरी माफ करिएगा, ये दिया था, ये दिया है ना विकर्ण, जिसे कर्ण के रूप में है ना ये, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये एक्स हो जाएगा, ये आपको एक्स प्लस 60 हो जाएगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा बच्चों, जिसे विकर्ण कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं आप सब, विकर्ण कहते हैं, है ना। चलो फिर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर बड़ी भुजा, तो एक्स प्लस 30 के होल स्क्वायर, आपको पता होना चाहिए प्लस बी का होल स्क्वायर, अलजेब्रिक में पढ़ना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और भी होता है ए प्लस बी के होल क्यूब भी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी सूत्र होता है, तो याद रखना आपका काम है ना, मेरा तो काम है रखना याद। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर सेट करिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, उसी तरह से ए स्क्वायर के ए स्क्वायर, यहाँ पर भी इसका भी सूत्र करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, क्लियर। चलिए थोड़ा सा हम इंक इसमें खाली हो रहा है, इसलिए इंक थोड़ा डालते हैं इसमें, जब तक आप लोग ध्यान से देखिए कहीं पर कुछ तो गलत नहीं कर रहे ना आप लोग के साथ, नहीं क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन के साथ देख लीजिए कुछ गलत हो रहा नहीं ना, बिल्कुल सब सही जा रहा, आपको निकालना है जो पता ही है क्या निकालना है जो। चलिए यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, 6 छक 36, 2 छक 12 एक्स, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, 3 तिये 9, और यहाँ पर 2 तिये 6 एक्स, ठीक है। चलिए अब क्या करिएगा, ये एक्स को एक परिवार से विलोम कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, काम तमाम, है ना। अब इसे या तो इधर लेके चल आइए या तो आप उधर कर लीजिए, जैसा आपको करना है वैसा कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से रखना होगा माइंड में आप सबको कि हम एक्स स्क्वायर इधर कर लेते हैं, या तो इसको हम इधर लेके चले तो कोई बात नहीं है, प्लस 90 प्लस 60, ये प्लस से माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस से माइनस में हो जाएगा, बराबर 0 कर दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, घटा दीजिएगा, घटाने के पश्चात जो आपको होगा, है ना, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर इसका जात है 60x था ना, माफ करिएगा 60x था, 9x ये हो जाएगा, ये 60x माइनस 60x ये हो जाएगा 27 2700, देखा जाए घटा लीजिए आप लोग, 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा, अब 2 बचेगा, ठीक है ये, ठीक है, इक्वेशन में इतना। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम सोल्व कर देते हैं इसके यहाँ पर बगल में, ठीक है, ये आपको एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 60x प्लस 27, अब यहाँ पर कौन सा टेबल लगेगा 9 तिये 27, कितना हो जाएगा, गलती तो कहीं पर कुछ हो नहीं रहा ना, एक बार चेक कर लीजिए आप सब भी, देख लीजिए 3600 है यहाँ पर, माइनस में बचेगा यहाँ पर ना, माइनस में बचेगा, घटेगा 3600 में घटाइए तो आप सब कितना 900 को घटाइए एक बार, 0 के 0, 0 के 0, 16 में से 9 जाएगा 7, ये 2 के 2 बचेगा 2700। तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें आप लोग को ये आता है 27, तो 9 तिये 27, 9 तिये 27 हो सकता है ना, बिल्कुल बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 90x, और यहाँ पर माइनस 90x कर दीजिए, 9 तिये 27, यहाँ पर प्लस 30x कर दीजिए, और 27 के 0 कर दीजिए, यहाँ पर एलसीएम यानी कॉमन कर लीजिए, x माइनस 90, और यहाँ पर प्लस 30 से क्या कर लीजिए मल्टीप्लीकेशन, x प्लस 30 हो जाएगा एक, और x माइनस यहाँ पर 90 हो जाएगा, तो कह सकते हैं जब x का वैल्यू निकाल लीजिए, ये प्लस करके 30 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा माइनस 30, फिर दूसरा में क्या हो जाएगा, x माइनस 90 बराबर 0, ये हो जाएगा 90, तो x का वैल्यू हम 90 पुट करेंगे, कितना पुट करेंगे
एक्स का वैल्यू 90 पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस वाला हम नहीं लेते, माइनस वाला संख्या को हम नहीं लेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या आपको छोटी भुजा कितना हो जाएगा, तो छोटी भुजा हो जाएगा, यहाँ पर एक्स का वैल्यू रखेंगे तो 90 हो जाएगा छोटी भुजा। अगर आपको यहाँ पर देखा जाए विकर्ण विकर्ण प्राप्त करना रहेगा तो विकर्ण निकालने के लिए कहा था ना, विकर्ण निकालने का रहा था, विकर्ण हमारा एक्स प्लस 60 है, तो इसमें हम रखेंगे सॉरी बड़ी भुजा निकालना होगा ना, माफ करिएगा बड़ी भुजा। तो बड़ी भुजा के जगह पर यहाँ बड़ी भुजा है, देखा जाए बड़ी भुजा का मान एक्स प्लस 30 है, तो हम रखेंगे यहाँ पर 90 90 प्लस 30, तो कितना हो जाएगा बच्चों 120, तो 120 आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बड़ी भुजा कितना आ गया 120, बड़ी भुजा 120, यही आपको पूरा तरह से सॉल्यूशन है। जरूर आप लोग का स्क्रीनशॉट कर लिया जाए, फटाफट कर लिया जाए। अब यहाँ पर सिद्ध करने वाला एक क्वेश्चन है और एक आप लोग को हल करने वाला भी है ना, तो बहुत सा क्वेश्चन है यहाँ पर हल करने वाला, सिद्ध करने वाला। एक सिद्ध करने वाला, दो तीन क्वेश्चन सिद्ध करने वाला है, आप सबको बताते हैं बढ़िया से। पहले इसे जरूर स्क्रीनशॉट कर लिया जाए। हम बनाते हैं 33 नंबर, ठीक है। चलो इसे हम अरेंज कर दे फिर फटाफट। देखिए जा, ठीक है। अब हम लोग सिद्ध करने वाला करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। सिद्ध करें, है ना। कोशेक कोशेक -1 ये आप सबको क्वेश्चन देखा जा। ये क्वेश्चन आप सबके है, थोड़ा सीधा लिख रहे हैं क्या, टेढ़ा लिखा रहा है क्या, ये एक बार सीधा लिखते इसको, ठीक है, सीधा करके। ठीक है, चलो ये सिद्ध करना बच्चों, हम चलेंगे एलएचएस से, लेफ्ट हैंड साइड, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। जब भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन रहेगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलो एलएचएस चल रहे हैं, कोशेक ए अपॉन कोशेक ए -1 प्लस कोशेक ए अपॉन कोशेक ए +1 बच्चों, ठीक है। चलो हम इसे सोल्व कर रहे हैं फटाफट, ये दोनों के हम एलसीएम निकाल लेते प्यारा सा। इसे हम भागा देंगे
और इससे हम गुना होगा कोशेक ए, ये इससे भागा देंगे, ये कैंसिल, और इससे दोनों मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, क्लियर। चलो मल्टीप्लीकेशन कोशेक स्क्वायर, और यहाँ पर कोशेक ए हो जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा कोशेक स्क्वायर, और कोशेक में ए से तो कोशेक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोशेक 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 स्क्वायर ए हो जाएगा, कोशेक ए। ठीक है, यहाँ पर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो आपको पता होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है ना, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है बच्चों। ठीक है, याद रखना ये सूत्र होता है। ठीक है, अलजेब्रिक सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोशेक स्क्वायर है माइनस वन का स्क्वायर वन। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस में है और ये माइनस में, कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये टू कोशेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कोशेक स्क्वायर ए माइनस वन। क्या होता है, कोट स्क्वायर ए, आपने जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा कि कोशेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए होता है, बराबर वन होता है। अगर आप निकालना चाहते हैं कोट स्क्वायर ए, तो कोशेक स्क्वायर ए माइनस वन होता है बच्चों, ये आपको यहीं से सूत्र आया है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं टू कोशेक स्क्वायर ए अपॉन, कोट को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर, या तो यहाँ पर लिख सकते हैं टू कोसेक स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए अपॉन, यहाँ साइन को क्या कर सकते हैं, कोशेक में कर सकते हैं बच्चों, कोसेक स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा टू अपॉन कोस स्क्वायर ए। इसीलिए यहाँ पर टू अपॉन कोस को क्या सकते हैं, लिख सकते हैं टू बाई कोस यहाँ पर हो सकता है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, टू इंटू वन अपॉन कोस स्क्वायर। अब कोस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो टू सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो मुझे क्या लाना था, रियल में तो यही लाना था, टू सेक स्क्वायर आ गया। कितना इजी है बच्चों, 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बनाना चाहिए पेपर में आप सबको, 5 में 5 मिलेगा, इसी तरह से बनाइएगा। और लास्ट में लिखिएगा एल एच बराबर आर एच एस, क्या लिखिएगा, प्रूफ दैट, मतलब सिद्ध हुआ, क्या हुआ, सिद्ध हुआ। आप क्वेश्चन बनाते हैं लास्ट, एक क्वेश्चन अब बनाएंगे, उसके बाद आप लोग को हम छुट्टी करेंगे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट तो हो ही गया होगा आप सबको। तैतीस के बाद 34, कल क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे, सॉल्व 4 कर देते हैं। नाराज है क्या आपसे, नहीं ना, चलिए। कह रहा है क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार, शंकु बनाना आता है बच्चों, जिसे कौन कहते हैं आप सब अंग्रेजी में, कहते हैं ना, प्यारा सा नाम है शंकु, देखा जाए शंकु ऐसे बनता है बच्चे, इस प्रकार के शंकु होता है बच्चों। आप मेंसुरेशन पढ़िएगा, जिसे छत्रमिति कहते हैं, उसमें प्यारा सा नाम है शंकु, इसे कहते हैं बच्चों एज। ये होता है ना बच्चों, ये होता है त्रिज्या इनकी, है ना, और ये जो होता है ना बच्चों, ये इसे एल कहते हैं, जिसे तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। और एज का मतलब होता है केवल ऊंचाई, और आर का मतलब क्या होता है सर, आर का मतलब ना बच्चे जानते हैं, त्रिज्या, आर का मतलब त्रिज्या। ठीक है, ये आप लोग को क्या है, कौन है, अंग्रेजी में कौन और हिंदी में शंकु, क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं बच्चों। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या, त्रिज्या हम आर से इंडिकेट करते हैं बच्चों, त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या 5 मीटर दे दिया है, और यहाँ पर देखा जाए ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है, 12 मीटर दिया,
ठीक है। उस शंकु का आयतन एवं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों कि आप क्या कर सकते हैं। पहले हम एल का मान निकाल सकते हैं। एल क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना होता है? 12 का होल स्क्वायर यहाँ पर है दिया, आर का 5 दिया। कितना हो जाएगा? 144 5 पचे 25। कितना हो जाएगा बच्चों? कितना हो जाएगा? 169। इसका वर्गमूल कितना होता है? तो एल का मान कितना आ गया? एल का मान आपको आ गया सर 13 और एच का मान दिया गया है 12 और आर का मान दिया गया है 5। तो फिर आपको पता होना चाहिए, इसीलिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है बच्चों। ठीक है, तो 1/3 पाई का मान 7 आर का मान 5, स्क्वायर का मतलब 2 बार, एच का मान कितना दिया है? एच का मान दिया है 12, 3 चौके 12 है ना। 22 इंटू 5 पचे 25, यहाँ पर 4 अपॉन 7। यहाँ पर क्या करना है? गुना कर दीजिएगा। 25 चौके 100 और 22 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा? ये 2200 अपॉन 7। इसे डिवाइड कर दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन आंसर मिल जाएगा बच्चों। दूसरा में इसी का रग एवं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं कुल शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल इंटू एल प्लस आर होता है। ठीक है, यही होता है सूत्र। पाई आर एल प्लस आर होता है, पाई आर एल प्लस आर होता है, पाई आर एल प्लस आर। तो पाई का मान पुट कर लीजिएगा 22/7। आर का मान कितना दिया गया? आर का मान 5 दिया है, पुट कर लीजिएगा। एल का मान कितना दिया है? पाई आर ए होता है ना, पाई आर होता है, एल नहीं होता। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से रखिएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, एल का मान कितना दिया बच्चों? एल का मान आपको सामने निकाला 13 आता है, 13 आया भी था, और आर का मान 5 है। ठीक है, चलो 22 बचे 110 अपॉन 7 और ये 18 हो जाएगा। ठीक है, इसे क्या करिएगा? ऊपर ऊपर गुना कर लीजिएगा और भागा दे दीजिएगा। 18 में इतना से गुना कर लीजिए, कितना आता है? 18 में गुना करिएगा जल्दी, कितना होता है? गुना कर लीजिए 18 में 11 से, एक है 8 1 100 यहाँ पर 7 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, यानी कि 191 यानी कि 1910 में आप डिवाइड करिएगा तो आपको क्षेत्रमिति का शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा बच्चों। आपको मैंने 4 क्वेश्चन आज बताया हूँ, 4 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन इसमें एक है आपको कंट्रैक्शन वाला, ज्योमिति वाला। हम उसको ज्योमिति बनाकर, ग्राफ भी तो ज्योमिति बनाकर आपको हम दोनों को बता देंगे। ठीक है, आज तक इतने, जब तक वीडियो को आप जरूर पूरा देख लीजिएगा। आज की क्लास में तक लव यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। जब तक अपना ख्याल रखिए, मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और पेपर को तैयारी बढ़िया से करते रहिए। लव यू, बाय बाय।